हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट जो कि एक काफ़ी छोटा स्टॉक था और अच्छा मोमेंटम में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिया और अब कुछ कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसके ऊपर एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक बुरी न्यूज़ भी है। तो देखते हैं किस टाइप का प्रेशर इसके ऊपर बनता हुआ नजर आता है, कितना रिस्क इसके अंदर अभी है, क्या पहले की तरह वेल्थ क्रिएट करके ये भी दे सकता है, रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं और यहाँ से स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है उसके ऊपर ही बात करेंगे। किस टाइप के इन्वेस्टर को या ट्रेडर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और उसके ऊपर ही बात करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर जरूर हम बात करेंगे क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं और स्टॉक के ऊपर उसका कैसा असर होगा उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। तो बात करते हैं ट्राइडेंट की। लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं 11:02 के आसपास 6 अप्रैल को 14 रुपये 1 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है 0.21% की तेजी के साथ और 0.03 पैसा ये ऊपर है। अभी प्रीवियस क्लोज देखेंगे 13 रुपये 98 पैसे का था, 14 रुपये 1 पैसे पे काम कर रहा है 3 पैसे की तेजी के साथ। अगर आप देखेंगे ओपन होता है 13 रुपये 80 पैसे, जो बैड न्यूज़ थी उसका प्रेशर जरूर था। हाई 14 रुपये 18 पैसे और लो जो है 13 रुपये 30 पैसे का आज इसने बनाया है। अगर आप देखें जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, तो 4 रुपये 14 पैसे का लो था। तो यहाँ से भी देखेंगे शेयर अभी भी 3 गुना के आसपास काम कर रहा है और ऊपर के लेवल से करेक्शन भी हो चुकी है। 16 रुपये 98 पैसे के आसपास से स्टॉक जो है 14 रुपये के आसपास मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कितना नीचे अभी और जा सकता है कि उस पर अकोमुलेट करना चाहिए, उसको भी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। 5 दिन का अगर आप देखें तो स्टॉक है आपको एक रेंज के अंदर ही दिखाई देगा। अगर आप 1 मंथ का भी देखें तो स्टॉक नीचे के लेवल से ऊपर जरूर गया था बट सेम लेवल के ऊपर भी आता नजर आ रहा है। तो एक रेंज के अंदर स्टॉक जो है बना हुआ है। अब क्या न्यूज है इसके ऊपर आप देख सकते हैं। 6 अप्रैल 2021 आज की न्यूज है। ग्रांट ऑफ पेटेंट फॉर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयर रिच यार्न एंड एयर रिच फैब्रिक। तो आप देख सकते हैं ये जो न्यूज है ये डिक्लेरेशन किया गया है एनएससी बीएससी को। तो 6 अप्रैल जो एनएससी है उसको भी बताया गया है फीलिंग्स के अंदर और बीएससी को भी बताया गया है। वी आर प्लेज्ड to inform you that Trident Limited has been granted a patent for process for manufacturing air-rich yarn and air-rich fabric by United States Patent Office. The press release issued by the company in this regard is also enclosed herewith. तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो प्रेस रिलीज है वो भी इसके साथ में अटैच किया गया है और कंपनी का कहना है कि इससे काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में इनको बिजनेस हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं easy dryability, quick absorbency, increased thickness. This will help the company to deliver its special soft luxury towels, fabrics and sheeting in US markets. तो पहले भी इनको काफ़ी अच्छे पेटेंट्स मिल चुके हैं और वहाँ से बिजनेस भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद अगर आप दूसरी न्यूज़ के ऊपर देखें तो 5 अप्रैल की न्यूज़ है जो कि है आउटब्रेक ऑफ फायर in the cotton warehouse located in the manufacturing facilities at मुरैनी मध्य प्रदेश। तो ये जो फायर आउटब्रेक हुई है कॉटन के जो वेयर हाउस था उसके अंदर, ये भी जो है फीलिंग्स में बताया गया है एनएससी और बीएससी दोनों को ही 5 अप्रैल को कि एक जो है फायर जो लगी है और उससे काफ़ी डैमेज हुआ है इनका। तो आप देख सकते हैं एब्रप्टली फायर हैज बीन एरप्टेड इन द कॉटन वेयर हाउस ऑफ द कंपनी एट मुरैनी लोकेशन मध्य प्रदेश। फायर हैज resulted in major damage of stocks of cotton laying in the warehouse। जो कॉटन रखी गई थी उसको काफ़ी डैमेज हुआ है और बट इसका सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बताया द लॉस और डैमेज इज एडिक्वेटली कवर्ड by insurance and we have already informed the insurance company about the fire incident। अभी कितना लॉस हुआ है ये नहीं कह सकते। the actual quantum of loss or damage cannot be ascertained at the point of time। तो ये जो मैं बुरी न्यूज़ की बात कर रहा था वो इस टाइप की न्यूज़ है बट स्टॉक जो है संभलता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है नीचे के लेवल से। तो आप देख सकते हैं जो भी लॉस है वो ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनीज को इंटीमेट किया गया है और सारा का सारा उसके अंदर कवर्ड है। इसके बाद अगर देखें तो आउटब्रेक ऑफ फायर इन कॉटन वेयर हाउस एट बुडानी मध्य प्रदेश, ये आज जो बताया गया है न्यूज़पेपर्स में, इस टाइप से आपको ये न्यूज़ दिखाई देगी। नेक्स्ट भी आपको इस टाइप से ट्राइडेंट स्लिप्स आफ्टर अनाउंसिंग फायर आउटब्रेक इन बुदानी, जो इनिशियल लेवल था वहाँ पर फिसलता हुआ दिखाई दिया था। जैसे मैंने बताया आपको 13 रुपये 30 पैसे तक नीचे गया था स्टॉक, वहाँ से अच्छा जो है बाउंस बैक किया है इसने। तो जो मॉर्निंग टाइम में बताया गया था कि ट्राइडेंट स्लिप्स होता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर के लेवल से बट उसके बाद अच्छा ये बाउंस बैक किया है। इसके बाद अगर देखें
1 अप्रैल 2021 को एनएससी और बीएससी को ये भी इंटीमेट किया गया है, जो कि ट्रेडिंग विंडोज हैं वो क्लोज रहेंगी। इनकी क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडोज के बारे में जो बिजनेस स्टैंडर्ड और पंजाबी जागरण को ये जो न्यूज़ है वो उसके अंदर दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्राइडेंट के बारे में यहाँ पर न्यूज़ दी गई है, क्योंकि ये पब्लिश करना जरूरी होता है। इसके बाद अगर देखें तो ट्राइडेंट के जो रिजल्ट्स हैं, अभी रिजल्ट्स की डेट अनाउंस नहीं की गई है, बट जो रिजल्ट्स हैं पिछले साल जो है 16 मई के आसपास डिक्लेयर किए गए थे, तो अभी इसके अंदर टाइम है। तो ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड अदर्स जो है इसके आसपास ही मोस्टली कंपनी जो होती हैं, जो पिछले साल के ट्रेंड होते हैं उसके आसपास ही जो रिजल्ट्स हैं अनाउंस किए जाते हैं। तो रिजल्ट्स के डेट अभी अनाउंस नहीं की गई हैं, पर पिछले साल से अगर आइडिया लगाया जाए तो मई में 16 मई के आसपास ही ये रिजल्ट्स अनाउंस होते हुए दिखाई देंगे। तो ट्राइडेंट देखते हैं 7134 करोड़ का इसका अभी मार्केट कैप है, 14 रुपये के आसपास अभी ये काम कर रहा है। 6 रुपये 29 पैसे की बुक वैल्यू है, 2.23 जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आती है। 895 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.28 है, जो कि मैनेजेबल है। कोई भी शेयर प्लज इसके अंदर नहीं किया गया है। अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 20 की है, जबकि जो स्टॉक है 26.5 की पी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र नहीं आएगा आपको। आरओसी देखेंगे 10.2% की है, आरओई भी देखेंगे 11.3% की है, जो कि आने वाले टाइम में और भी सुधरती हुई नजर आएगी। डिविडेंड काफ़ी अट्रैक्टिव है, 2.57 के आसपास का डिविडेंड पे करते हैं। फेस वैल्यू जो है 1 की है। जैसे मैंने बताया ऊपर के लेवल से करेक्शन हो चुकी है, 17 से फिसल कर 14 के आसपास है, और नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। 4 पे 10 पैसे से आप देख सकते हैं 3 गुना से भी ज़्यादा शेयर जो है अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें 50 डीएमए के ऊपर स्टॉक जो है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और 50 डीएमए अभी देखें तो 13 रुपये 82 पैसे के आसपास का है, और 200 डीएमए देखें तो 10 रुपये 53 पैसे के आसपास का है, और स्टॉक जो अभी 14 रुपये के आसपास काम कर रहा है। तो 50 डीएमए के ऊपर बना हुआ है स्टॉक अभी भी, और उसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिजल्ट्स देखें तो जो अब मार्च 2021 के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे तो 991 उसका कंपैरिजन जो होगा मार्च 2020 से होगा, ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिजन होगा वो 991 करोड़ की सेल के साथ होगा। आप देख सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर में, सितंबर और दिसंबर में ये ऑलरेडी 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो आने वाले क्वार्टर में भी जो सेल्स है वो अच्छी आती हुई दिखाई देगी, 1000 से तो इससे ऊपर ही आती हुई नजर आएगी। ओपीएम परसेंटेज जो आप देखेंगे 15% के आसपास ये मार्च 2020 में काम कर रहे थे। पिछले 3 क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो 16, 20 और 19 के आसपास इन्होंने काम किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ओपीएम परसेंटेज अच्छी आती हुई नजर आएगी जब मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स हैं अनाउंस होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इसे 46 करोड़ के आसपास का था, और यहाँ पर आप देखेंगे 200 करोड़ ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स में ये क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था मैनेजेबल है, जो कि 895 करोड़ के आसपास की डेट थी, और 0.28 के आसपास की डेट टू इक्विटी रेशियो बनती थी। तो आप देखेंगे कि जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए थे उसमें इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी कम हुई है। पहले ये 27-28 करोड़ के आसपास पे कर रहे थे, आप देख सकते हैं 20 करोड़ से ऊपर का पे कर रहे थे, और पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे 12-13 के आसपास ही आए हैं। उससे पहले ये 36 तक भी, 32-36 तक भी पहुंचे थे, बट अब जो है इंटरेस्ट बर्डन भी कम होती हुई नजर आ रही है। आने वाले क्वार्टर में ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इंटरेस्ट बर्डन और कितनी कम होती है, क्योंकि उससे नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 59 से स्टार्ट हुए थे और 112 के आसपास ये पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हैं पिछले 12 क्वार्टर में। और मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पर 40 करोड़ से कंपैरिजन होंगे, जबकि पिछले 2 क्वार्टर में ये 100 को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, आप देख सकते हैं अगर मार्च 2020 से इसे कंपेरिजन करें तो। इसके बाद अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी तो 67.77% के आसपास की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो 73.02 के आसपास है। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप में शो करता है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है इनको कि ग्रोथ आने वाले टाइम में आएगी, तभी प्रमोटर्स अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं। एफआई देखेंगे तो 1.61 के आसपास है, डीआई 0.01 और गवर्नमेंट 0.92 के आसपास है। पब्लिक के पास 22.48 के आसपास की होल्डिंग इसके अंदर नजर आएगी, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाथों में भी शेयर्स आपको इसके नजर आएंगे 7-8% स्ट्रॉन्ग हाथों में। तो रिटेलर्स के पास भी कम जो है शेयर्स इसके आपको नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे ट्राइडेंट को ये 1 डे का चार्ट मैंने लगा रखा है, जीरोधा का चार्ट है, और एक कैंडल जो है 1 डे के डे हाई लो क्लोज को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रेंज के अंदर ये स्टॉक जो बना हुआ है ऑलमोस्ट 5 जनवरी के आसपास इसने जो है 6 जनवरी को 16 रुपये 95 पैसे का एक हाई लगाया था। उसके बाद से देखेंगे तो
6 जनवरी से आज 6 अप्रैल पर हम हैं। 3 महीने के अंदर ये स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। ऊपर के लेवल पे आप देखेंगे तो 16 रुपये का एक रजिस्टेंस जरूर इसका बना हुआ है। नीचे का जो लेवल है 13.5 रुपये। क्लोजिंग बेस पे अगर 13.4 को अगर ये क्लोज करता है, इससे नीचे क्लोजिंग करता है तो थोड़ा सा स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बना रखा है 13.40 का। इसके ऊपर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। अगर इसे ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, बट अभी स्टॉक जो है 14 रुपये के आसपास काम कर रहा है, तो अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और जो बुरी खबर थी उसको भी इसने कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर सारी चीज़ें उनकी कवर हैं। तो इसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। कोई भी लोअर लेवल इसके अंदर मिलता है 13.40 के आसपास भी अगर स्टॉक आता है, मिलता है, जैसे आज 13.30 के आसपास भी आया, तो इसे अकोमुलेट करना चाहिए। 16 रुपये तो इमीडिएट ये दिखाता हुआ नजर आएगा, बट 16 रुपये को अगर ये ब्रेक करता है तो ये 19 रुपये 25 तक स्टॉक जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी 16 रुपये से ऊपर 20% की और रिटर्न इसके अंदर बनते हैं। तो अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्टीम लेफ्ट है। और सेकेंडली आप देखेंगे ये जो स्टॉक है इस टाइप से कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस लेवल पे कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम, आप देख सकते हैं कंसोलिडेट किया। इसी टाइप का ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट कंसोलिडेट किया, यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया इसने। उसके बाद यहाँ पर भी सेम पैटर्न कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। इस टाइप से स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी 3 महीने का कंसोलिडेशन हो चुका है। टाइम वाइज कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुकी है। कोई भी रिजल्ट अच्छे आते हैं और अच्छी न्यूज आती हैं तो ये स्टॉक जो है 16 के लेवल को इमीडिएट टच कर सकता है, बट अगर 16 को क्रॉस करता है तो जैसे मैंने बताया 19 के लेवल तक भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा बनता है, क्योंकि 14 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी मिल रहा है और डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी कम है। और कोई भी डिप इसके अंदर आता है जिसे अकोमुलेट करना चाहिए। ऊपर के लेवल जैसे मैंने आपको बताया अच्छे रिवार्ड्स दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।